Hello everyone. I hope you all are healthy and happy. चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 2 का व्याकरण पार्ट 3 शब्द विचार। अभी तक आपने पढ़ा वर्णमाला और मात्राएं। अब आगे हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनसे हम कैसे वाक्य बनाते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अच्छा, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है। मीनिंगफुल वर्ड्स उनको बोलते हैं सार्थक शब्द। जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, हमको समझ में नहीं आता, वो होते हैं निरर्थक शब्द। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने लिखा चाय, आप सबको समझ में आया चाय? वहीं मैंने लिखा वाय, किसी को समझ में आया? नहीं, क्योंकि वाय का कोई मीनिंग नहीं है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। जैसे चाय वाय, घूमना वूमना, चलो घूम वूम आए बोलते हैं हम लोग। नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं चलो घूम आए। चलो कुछ खा पी के आते हैं तो हम बोलते हैं चलो घूम शूम के आते हैं, घूम वूम के आते हैं। खाना पीना तो हम बोलते हैं चलो खाना वाना हो जाए। क्या बोलते हैं? चलो खाना वाना हो जाए। रोटी वोटी खाते हैं, रोटी वोटी। यहाँ पर चाय सार्थक शब्द है, घूमना सार्थक शब्द है, खाना सार्थक शब्द है और रोटी सार्थक शब्द है। ये सार्थक शब्द क्यों है? क्योंकि इनके मीनिंग आपको समझ में आ रहे हैं। और वाय, घूमना, वाना और वोटी निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द क्यों हैं? क्योंकि इनके मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्यों को भी हम सार्थक और निरर्थक फॉर्म में ही बनाते हैं। जैसे अगर हम मीनिंगफुल वाक्य बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे? आज मैंने खाना नहीं खाया। ये एक मीनिंगफुल वाक्य है। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि आपने खाना नहीं खाया है। आज मैंने खाना नहीं खाया। अगर इसका हम निरर्थक वाक्य लिखेंगे या जिसका मीनिंग नहीं होता है जिन शब्दों का, वो यूज़ करके लिखेंगे तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा? मीनिंगलेस। जैसे आज मैंने नहीं वाना खाया। ये वाक्य मीनिंगलेस हो गया। यहाँ पर मैंने खाने की जगह वाना यूज़ किया है और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी ये हुई हैं कि वर्ड्स आगे पीछे हुए हैं। जब हम एक वाक्य बनाते हैं, सार्थक के वाक्य बनाते हैं, तो उसका एक प्रॉपर क्रम होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सार्थक वाक्य हुआ या निरर्थक वाक्य हुआ? ऐसे ही शब्द भी होते हैं सार्थक और निरर्थक। इसके अलावा भी शब्द बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ दो ही शब्द पढ़ने हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में हमें क्या पढ़ना है? जिन शब्दों का
जिन शब्दों का मीनिंग होता है या जो शब्द बोलने पर हमें समझ में आए कि हाँ ये शब्द बोला गया है। जैसे मैंने आम बोला, आपको समझ में आया। मैंने वाम बोला तो आपको समझ में आया? नहीं आया ना। मैं रोटी बोलूँगी तो आपको समझ में आएगा रोटी, और वोटी बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो शब्द, जिन शब्दों का मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनका अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम और व्याकरण के चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।